अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। आरिफ अलवी ने भी इमरान खान के ट्वीट की हिमायत कर दी है। आज वुकला कन्वेंशन से आरिफ अलवी साहब ने अहम खिताब किया है। क्या कहते हैं वो उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी अच्छा, आरिफ अलवी साहब ने वुकला कन्वेंशन से जो खिताब किया, हम्म जो मीडिया से इंटरेक्शन किया, वो कुछ ऐसा है हम्म कि कराची में ही कई सहाफ़ी दोस्तों ने मुझे राब्ता किया और कहा सही कि है। ये तो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो तहलका खेज गुफ्तगू कर रहे हैं, सही है। काफ़ी कुछ भरा हुआ है हम्म जिसे आरिफ अलवी साहब निकालना चाहते हैं। हम्म अनफॉर्चुनेटली हम ऑफिस में कराची में होते हुए भी उसको हमने कवर नहीं किया, हम्म लेकिन दिलचस्प था सही है। आरिफ अलवी साहब का ये पूरा इंटरेक्शन। हम्म और इसके जो की पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको निकालें तो सबसे पहली बात ये है कि अलवी साहब ये जो है ना हमूदुर रहमान कमीशन जी रिपोर्ट, इस पर ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है सब हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें, जी, तो इसमें क्या गलत है? मशवरा ही पढ़ें, तो दिया है। हाँ। पढ़ें, इसमें क्या गलत है? हम्म अच्छा, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हमारे यहाँ हम्म कम अज़ कम, मैं कुछ अगर खुद अपनी बात करूँ तो मैं 4 से 5 पब्लिशर्स के, सही पब्लिशिंग है। हाउसेस का उस पर नाम देखा और वो देख चुका हूँ कि वो छप चुकी है। हम्म ठीक है, तो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अगर हुकूमत ने पब्लिक नहीं की हम्म तो वो नहीं आई, वो अवाम दस्तयाब है, तक रसाई है उसकी। हाँ, किताबों पर, सही है। दुकानों पर दस्तयाब है हमूदुर रहमान कमीशन हम्म रिपोर्ट। पैसे दो, किताब लो, पढ़ो और पढ़ के जान लो कि क्या लिखा है। तो यही आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि अगर पढ़ने का मशवरा दे दिया तो इसमें क्या ही हो गया। देखिए, हुआ ये कि अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने इस रिपोर्ट के जरिए, एफआईए भी आ गया जी। कि जी एंटी स्टेट बयान दिया है, हम्म एंटी आर्मी बयान दिया है, मुल्क के दिफा के जामिन इदारों के खिलाफ इमरान खान ने बात की है, हम्म ये बात हो रही है। अब अता तारड़ साहब तो कह रहे हैं इमरान खान माने मैंने किया है, इमरान खान कहे हम्म मैंने नहीं किया। ट्वीट पाकिस्तान से बाहर से हुआ, अंदर से हुआ, जहां से हुआ, तफ्तीश तो होगी, सही है। ये बात हो रही है। अब आरिफ अलवी साहब इसमें, इस माहौल में आ गए हैं और उन्होंने इमरान खान के हक में बात की। उन्होंने हमूदुर तो रहमान उस ट्वीट कमीशन की भी रिपोर्ट, हिमायत कर दी है। हाँ, हाँ। उस ट्वीट की हिमायत की। हम्म ट्वीट से कौन कौन पीछे हटते हुए देखा हमने? रऊफ हसन साहब, बहुत जी। दबंग और धड़ल्ले से बात करने वाले आदमी, हम्म उनको हमने वो बैक भी। ऑफ करते हुए देखा। बैरिस्टर गौहर साहब वैसे ही मोहतात आदमी है, हाँ जी, बहुत ही मुनासिब मोहतात बोलते हैं वो। आदमी, हाँ। तो उनको भी हमने बैक ऑफ हम्म, करते हुए देखा। फिर अली मोहम्मद अलीम, खान साहब, वो बहुत अहम था वैसे उनका बयान। वो कहते हाँ। हैं कि नहीं जी आइंदा ऐसा नहीं होगा, मतलब आइंदा देख कर ट्वीट हाँ, किया जाएगा। तो वो मतलब, और हम्म ट्वीट करके डिलीट कर देंगे। नहीं, ये तो मेरा जरा मजाक का है। अली मोहम्मद आइंदा खान साहब करेंगे तो, ही नहीं, वो ये हाँ, कहना चाह रहे अली हैं। मोहम्मद खान साहब तो कह रहे हैं सॉरी आइंदा नहीं नहीं होगा। होगा। हाँ। अब ये तो जो सॉरी आइंदा नहीं होगा, अली मोहम्मद खान साहब के साथ क्या हुई आपको पता चला? सही। वो आरिफ अली साहब का खिताब गुफ्तगू है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अली मोहम्मद खान साहब को सालार काकड़ ने, अच्छा। हम्माद अजहर ने, सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोगों ने जो उनके साथ की है, बैरिस्टर गौहर के साथ की है, रऊफ हसन के साथ की है, अलमान अल हफीज, कानों से धुआं निकाला उन लोगों के। और इमरान खान ने जेल से कह दिया है मैं सोशल मीडिया टीम के साथ खड़ा हूं। तो फिर उसके बाद में कहा गया कि नहीं जी, जो इमरान खान ने कहा है हम उस ट्वीट पर खड़े हुए हैं और रिपोर्ट पब्लिक करें। अगर आपको लगता है इमरान खान एंटी स्टेट बात कर रहे हैं तो रिपोर्ट पब्लिक करें। अब आरिफ अलवी साहब क्या कह रहे हैं मुझे बताएं। आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि आपने अपने जहन में एक नज़रिया बना रखा है कि जिसके तहत आप गद्दार करार दे देते हैं। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो पढ़ता है उस पर एफआईआर हो जाती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो, तो गलत ही क्या है। हमूदुर रहमान दयानतदार जज थे, उनके बेटे आज भी फेडरल शरीयत कोर्ट के जज हैं। देखिए, पाकिस्तान टूटा, तारीख थी 16 दिसंबर 71, ठीक है। 26 दिसंबर थी गालिबन तारीख 1971 की, सही है। जब हमने ये तय किया कि हम एक कमीशन सेपरेट बना है। रहे हैं। अच्छा। ठीक है, हमूदुर रहमान साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, ठीक है। वो इसके सरबराह, और गालिबन बाकी दोनों जज साहिबान जो थे, अनवारुल हक साहब भी और सिंध हाई कोर्ट से भी जो जज साहब थे, दोनों जो थे वो भी चीफ जस्टिस थे अपनी अपनी हाई कोर्ट के। इन जज साहिबान ने मिलकर क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको तय करने के लिए जब काम शुरू किया हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर, तो वहाँ फिर हमारे सामने सबसे पहले क्या चीज़ आती है कि फौजी अफसरान जिनको पेश होने के लिए कहना था, या पहले तो ये कहना कि जी ठीक है, जिसके पास जो मालूमात हैं, मवाद है, जो शेयर करना चाहता है आए, ऐलान हो गया। ठीक है, ऐलान कर दिया गया, मुश्तहिर करवा दिया गया कि पब्लिसाइज कर दो इसको, सबको बताओ लाओ क्या है तुम्हारे पास।
तो उसमें भी फिर एक जो फौजी सरबराहान थे उनसे कहा गया कि आप ज़रा जारी करें एक लेटर कि अगर कोई यहाँ पेश होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उसे निशाना नहीं बनाया जाएगा, वो पाकिस्तान की हुकूमत के बनाए गए कमीशन की मदद कर रहा है, सही है, तो उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ये बाकायदा जारी हुआ, वरना लोग डर रहे थे। अच्छा, ठीक है। कोई 60 से जायद, मतलब नौबत इस तक आ गई थी कि 60 से जायद फौजी अहलकार उसमें हाजिर सर्विस पेश हुए। सही है, रिटायर्ड भी पेश हुए, एयरफोर्स के भी पेश हुए, नेवी के भी पेश हुए। इनकी तादाद जो है वो दर्जन से जायद इस तरह से एयरफोर्स नेवी वालों की। ब्यूरोक्रेसी के लोग पेश हुए, आम शहरी पेश हुए। कोई 23 के करीब सियासतदान थे जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में, जो कमीशन बना इसमें पेश हुए। कमीशन बहुत सारी चीज़ें तय कर रहा था, कैसे करना है, क्या करना है, कमीशन बैठेगा कहाँ, कमीशन कितना सफ़र करेगा, क्या क्या चीज़ें देखेगा। कसूर के नज़दीक फ़िरोज़ वाला, वहाँ पर भी जाके लोगों ने एक मकाम है जहाँ लड़ाई हुई थी, तो वहाँ का भी जायज़ा लिया। अच्छा, तो कमीशन ने फील्ड में भी जाके काम किया। कमीशन ये सब कुछ करेगा, तय करेगा बहुत सारी चीज़ें, और कमीशन ने जनवरी इसमें गुजारा। दिसंबर में 26 को बना था। कमीशन ने कुछ इब्तदाई काम किए, कुछ लेटर्स वगैरह जारी करवाए, हुकूमत से करवाए, आर्म्ड फोर्सेस के लोगों से करवाए। पूरा जनवरी गुजारा। 1 फरवरी से कमीशन ने आइए आकर बैठिए, बयान दीजिए, आपका बयान कलमबंद किया जाएगा, ये काम शुरू किया था। तो ये काम क्या भारत की हुकूमत ने करवाया था? नहीं, अपनी हुकूमत ने कराया ना। ठीक है। ये काम क्या बांग्लादेश के लोगों ने करवाया था? नहीं करवाया था। क्या ये जो कमीशन था, इस कमीशन को पाकिस्तान कैसे टूटा, इसका मैंडेट दिया गया था कि चेक करो? नहीं, ठीक है ना। अब ये जो चीजें इनको चेक करनी थी, ये तो करना था ना। ठीक है, ये भी करना था, और इसके साथ साथ हथियार कैसे डाले गए, वहां मशरिकी पाकिस्तान में हथियार कैसे डाले गए, हमारी अफवाज ने हथियार डाल दिए थे। फिर उसके बाद जो है वो कंट्रोल लाइन पे हथियार कैसे डाले गए, ये सब कुछ चेक करना था। तो हम कैसे हारे, ये भी देखना था। अब ये कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के दे दी। ठीक है। मेरा ख्याल है कि इनका मैंडेट शायद 3 महीने का था, जो मैंने पढ़ रखा है, बहुत पहले पढ़ रखा है, कुछ चीजें रिफ्रेश करने की जरूरत है। तो इन्होंने उसमें से थोड़ा सा वक्त इसलिए भी लगा कि तीनों चीफ जस्टिस साहिबान जो थे वो अपनी बाकी जिम्मेदारियां भी अंजाम दे देते। यानी ये नहीं किया गया कि ठीक है आप 3 महीने के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हैं, आ जाइए इधर काम कीजिए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां भी अंजाम दे रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा कुछ वक्त भी लगा। ये हो गया, ये रिपोर्ट बन गई। अब रिपोर्ट जब बन जाती है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, तो वो दे दी जाती है हुकूमत को। फिर ये हुकूमत के पास होता है कि वो उसे पब्लिक करती है या पब्लिक नहीं करती। तो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं की गई। ठीक है। अच्छा, क्या हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने पर पाकिस्तान में पाबंदी है? नहीं है, लेकिन चीज पब्लिक नहीं हुई है। अच्छा, क्या हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने वाले को ये वाली दफा के तहत ये वाली सजा दी जाएगी, इतने कोड़े मारे जाएंगे? ऐसा कोई कानून नोन तो कम से कम हमारे सामने नहीं है। ठीक है, सही है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर ये एक रिपोर्ट थी जो गवर्नमेंट ने ही बनवाई थी, बनवाई इसलिए थी कि पब्लिक किया जाए। पाकिस्तान टूटा था। ठीक है, इसके टूटने में क्या सिर्फ फौज के जर्नैलों का किरदार था? नहीं, सियासी लोगों का भी किरदार था। फिर इसके टूटने में फौज के जर्नैलों का भी किरदार था, जो मशरिकी पाकिस्तान में फौज के लिए जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे, उनका भी किरदार था। फिर सिद्दीक सालिक साहब की किताब हो, या राव रशीद साहब की किताब हो, याया खान के बारे में कि खातून जो हैं वो उसको उठा के हमारे उस वक्त के अफसरान खेल ये रहे थे कि पानी में फेंकेंगे, वो खातून छम छम करती बाहर आएंगी, फिर उसके बाद अजीबो गरीब कपड़ों में उनको फिर उठा के पानी में फेंकेंगे। और एक और जगह लिखा हुआ है कि एक सिंगर थी तराना, अच्छा, वो अंदर जाकर मिलना चाहती थी सदर साहब से, तो उनको जाते हुए रोक दिया गया। सही है। क्या आप नहीं जा सकती? आज ये एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर है। अच्छा। तो अब ये नहीं पता कि उस वक्त के अहलकार बताएं कि भाई ये हकीकतन हुआ था नहीं हुआ था। तो जब वो जाना चाहती थी तो उनको अहलकार ने कहा आप नहीं जा सकती। उन्होंने कहीं से फ़ोन करवाया और फिर कहा कि जाने दो इनको। वो अंदर मिलने चली गई। जब वो आई ना तो ज़रा वो नहीं था कि तूने मुझे रोका था ना। अच्छा। तो वो वाली स्माइल देती हुई आई, तो उसने उनको सल्यूट किया। तो हैरान हुई, कहीं पहले तो तुम मुझे रोक रहे थे, अब तुम मुझे कह रहे हो सैल्यूट करके इज्जत दे रहे हो। तो उसने कहा मैडम जब आप अंदर जा रही थी ना, अब ये पता नहीं कि ये लतीफ़ा या क्या है, उधर जब आप अंदर जा रही थी तो आप तराना थी, अब आप बाहर आए ना आप कौमी तराना है। तो तराना बेगम के साथ ये हुआ, तो उन्होंने कहा आप कौमी तराना है। तो
मशरूब पीकर धुत होकर वाहियात हरकतें करना, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है। राव रशीद साहब की किताब में भी, सिद्दीक सालिक साहब की किताब में भी। बांग्लादेश में ज्यादतियां करना, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है। इसी वजह से उसको पढ़ने पर एतराज भी किया जा रहा ठीक है, होगा। तो ये चीजें सामने आ जाएंगी। तो भाई जो आज एतराज कर रहे हैं उन्होंने ये थोड़ी किया है। हाँ, अच्छा, उनका कसूर तो नहीं है, उनका तो नहीं है ना। आज जो लोग हैं, अगर आप उनकी 40 साल की सर्विस रख लें तो उनमें से कोई भी उस वक्त ये जिम्मेदारियां अंजाम नहीं दे रहा था। हाँ, ये जरूर है कि हमारे यहाँ अफवाज पाकिस्तान के सरबराहों ने एक से जायद बार ये कहा है कि भाई हमने 71 नहीं किया, ठीक है। या भी बाजवा साहब ने जाते हुए जो आखिरी तकरीर की थी जिसमें माया अली कह रही थी और वो जज्बाती भी हुई थी बाजवा साहब के बारे में, और वो पीटीवी के स्पोर्ट्स के हेड शो जो होस्ट थे वो भी। अच्छा। तो वहां पे बाजवा साहब ने कहा कि 71 और पाकिस्तान का टूटना फौज की गलती नहीं थी। सही है। अच्छा, मतलब तो फिर आपको क्या है, अगर नहीं थी तो फिर पढ़ने दो भाई, पढ़ने दो। हाँ, एक फिर आपको प्रॉब्लम पता चलने दो क्या हुआ। अच्छा, फौज की नहीं थी, हम भी कहते हैं। सही। रऊफ हसन साहब भी कह रहे हैं कि जी फौज पे बात नहीं हुई, याह्या खान पे बात हुई, ठीक है, और कुछ अफसरान पे बात हुई है, ठीक है। ये फौज का मामला नहीं है, इंडिविजुअल्स का मामला है। और अभी भी देखा जाए तो आप पूरे इदारे को तो नहीं कह सकते। वासिफ मुनीर साहब को कह रहे हैं कि हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए तो वो मामला बिगड़ जाता है, ठीक है। अब बात ये कि इसको क्या ऐसे ही छोड़ना है। परवेज मुशर्रफ साहब गए थे, गालिबन 2002 था, बांग्लादेश दौरे पर, और बांग्लादेश के उस दौरे में परवेज मुशर्रफ साहब ने वहां पर हम इस पाकिस्तान के भाई आप लोगों का दुख शेयर करते हैं, सही। हम जानते हैं, हम रिग्रेट करते हैं जो आपके साथ हुआ। और परवेज मुशर्रफ साहब ने माफी मांगी थी। कौन थे परवेज मुशर्रफ? आर्मी के जो चीफ थे, हाँ। जनरल थे, ठीक है, डिक्टेटर थे, गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर काबिज हुकूमत पे। वो जो तैयारा हाईजैकिंग केस था वो अपनी जगह था। परवेज मुशर्रफ तब भी अदालत में जाते जी, लड़ते और मियां साहब को निकलवा देते, सजा दिलवा देते, लेकिन वो बैठ गए थे आके, ठीक है। तो परवेज मुशर्रफ साहब ने बतौर आर्मी चीफ उस वक्त बांग्लादेश जाके माफी मांगी थी, सही। तो जब ये माफी भी मांगी जा चुकी, द टेलीग्राफ छाप भी चुका, सब कुछ हो चुका, वहां के अखबारात भी लिख चुके, तो बात ये है कि फिर अब इतना शोर क्यों है? आपके जर्नलों का ताल्लुक भी नहीं है उससे, तो फिर हाँ, इनका ताल्लुक भी नहीं है। सही। आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि दहशतगर्दों को पकड़ने के कानून के तहत हमें पकड़ा जा रहा है, अगर जजा और सजा ना हो तो ऐसा कानून बेकार है। चंद लोग नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं, जब मैं सदर था मुझ पर इल्जाम था कि मैं बंदूकें सप्लाई करता हूं। आरिफ अलवी साहब को कह रहे हैं, अच्छा, साहब को कह रहे हैं चंद लोग नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं, ये नून लीग भी कर रही है, और कह रहे हैं मैं जब सदर था मुझ पर ये इल्जाम था कि मैं बंदूकें सप्लाई करता हूँ। अच्छा, गुड। ये जो है वो मैंने पहले पढ़ा नहीं, लेकिन आरिफ अली साहब खुद बता रहे हैं कि ये बंदूकें सप्लाई करने का उन पे इल्जाम था। तो वैसे मतलब आरिफ अली साहब हो सकता है कोई ऐसी बंदूक हो उनके पास जिसके जरिए वो डेंटिस्ट हैं, तो वो कहें कि ई करो और फिर दांतों पे उससे ना वो टूथपेस्ट या कोई दवा मारते हो, ऐसी बंदूक हो सकती है। वरना आरिफ अली साहब बंदूक वाले आदमी नहीं है। जाहिर है अब वो सदर नहीं रहे तो अब वो खुलकर सामने आते हैं, बात कर रहे हैं। पहले बात करने का मैंडेट उनके पास बतौर वफाकी सरबराह के था नहीं, सरबराह मुमलिकत के तौर पर, अब वो बात कर रहे हैं। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।